तो नमस्कार, ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, संतान, मैं आज 2-3 वीडियो में आपको संतान बता रहा हूँ। आज मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा कि एक स्त्री की कुंडली हम लगाए हैं। स्त्री की कुंडली से इस स्त्री का जन्म दिल्ली में हुआ और इसको 6 पुत्रियां लगातार हुई, पुत्र की प्राप्ति इसको नहीं हुई। और ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से बताता हूं। हो सकता है मित्रों कि एक वीडियो में ये पूरा नहीं आ पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि लगन कुंडली, सप्तम कुंडली और नवम कुंडली तीनों को देख करके हम कोई निर्णय लेते हैं। लगन में ठीक है, सप्तम में ठीक नहीं है तो भी वो निर्णय पूर्ण रूप से नहीं आ सकता। सब में ठीक है, D9 में ठीक नहीं है तो भी वो जो निर्णय है, तर्क है, जो रिजल्ट है, वो हम तीनों कुंडलियों से मिला करके, तीनों में ग्रहों की स्थिति को देख करके तब हम बताते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है और रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पंचम, सप्तम और नवम ये तीनों संतान उत्पत्ति में कारक होते हैं। बृहस्पति इसके संतान के कारक हैं। 4 चीजों को हम देखते हैं, एक कुंडली का पंचम भाग, दूसरा सप्तम भाग, तीसरा नवम भाग और चौथा बृहस्पति को। अगर ये अस्त है, शत्रु क्षेत्री है, पाप दृष्टि द्वारा पीड़ित है या अपने नीच में बैठे हुए हैं तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है। मित्रों, ये मैंने आपको एक सूत्र बताया। यदि सूर्य और चंद्रमा या पंचमेश, इसमें जैसे सूर्य पंचमेश है, पंचमेश और चंद्रमा कुंडली के किसी भाव में यदि एक साथ बैठे हैं तो उस जातक को लड़कियां ही लड़कियां होंगी। बृहस्पति अगर दृष्टि डाल दिए तो एकांत पुत्र भी हो जाएंगे, ज्यादातर लड़कियां ही होंगी। अगर पंचम, लगन, पंचम, सप्तम और नवम ये तीनों भाव यदि पुरुषवाचक राशियों में है तो उस जातक का ज्यादातर पुत्र ही होगा। और यदि लगन, पंचम, सप्तम और नवम स्त्रीवाचक राशियों में है तो उस जातक को ज्यादातर लड़कियां ही होंगी। ये एक अनूठा सूत्र है, सबसे सरल सूत्र है। पुरुषवाचक राशि क्या होती है और स्त्रीवाचक राशि क्या होती है। कुंडली में जो विषम राशि होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम राशि है, ये पुरुषवाचक राशि होती है। अगर इनमें बैठते हैं पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश या पंचम, सप्तम और नवम भाव में ये बैठते हैं पुरुषवाचक जो राशि है, तब पुत्रों की प्रधानता होती है। और जो सम राशि है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशि होती है, ये स्त्रीवाचक राशि होती है। अगर लगन, लग्नेश, पंचम, पंचमेश, सप्तम, सप्तमेश, नवम, नवमेश अगर ये सम राशि में ही बैठ जाते हैं तो, और बृहस्पति भी, अगर ये चारों पांचों कारक सम राशि में बैठ जाते हैं मित्रों, तो ऐसे जातक को कन्याएं ही कन्याएं होंगी। ये कन्या होगी या बालक होगा, पुत्र होगी या पुत्री होगी, ये कुंडली से देख करके आप खुद समझ जाओगे। जैसे किसी भी स्त्री की कुंडली है या किसी भी पुरुष की कुंडली है, इनको आप देख लो,
आप ये जान जाओगे कि इसको पुत्र होंगे या पुत्री होंगी, और कितने होंगे, कितने पुत्र होंगे या कितने पुत्री होंगी, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए कुछ सूत्र है मैं आपको बताता हूं, महर्षि पराशर मुनि का सूत्र है, एक बार आपको हम रिपीट करके बताते हैं। कुंडली मापे महर्षि पराशर के अनुसार यदि पंचमेश सबल है, पंचमेश ये है, ये सबल है, वह पंचम भाव पर बलि गुरु, बलि शुक्र और बलि बुध की दृष्टि हो तो बहुत बच्चे होते हैं। यदि पंचमेश सबल है, सबल का मतलब है कि अपने उच्च राशि में है, पुरुष राशि में है, शुभ ग्रह द्वारा देखे जाते हैं, तो और बृहस्पति भी बृहस्पति द्वारा दृष्ट है, और बृहस्पति भी इनके शुभ ग्रह पुरुष ग्रह द्वारा देखे जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये उन ऐसे जातक को बहुत सारे पुत्र पैदा होंगे। अच्छा, पुरुष ग्रह कौन से हैं? सूर्य, मंगल, गुरु, ये पुरुष ग्रह है। बुध, अच्छा शुक्र जो है वो स्त्री ग्रह है, और बुध और शनि ये नपुंसक ग्रह हैं। मित्रों, पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये पुरुष ग्रह हैं। शुक्र स्त्री ग्रह हैं। बुध और शनि ये दोनों नपुंसक ग्रह हैं, लेकिन बुध भी नपुंसक है, लेकिन वो पुरुष वाचक है। बुध पुरुष है लेकिन वो नपुंसक है, और शनि स्त्री ग्रह है, वो भी नपुंसक है। तो अगर पंचमेश से संबंध बुध और शनि से होता है तो वो नपुंसकता आती है, संतान उत्पत्ति में बाधक होती है। और अगला सूत्र देखिए, पंचमेश चंद्रमा के साथ हो, पंचमेश जैसे आज चंद्रमा के साथ है, पंचमेश चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा के दोष कोण में हो, जातक के केवल लड़कियां ही होंगी, ऐसा ज्योतिषी विद्वान कहते हैं। वास्तव में पंचम और सप्तम के साथ पंचमेश के साथ चंद्रमा होने पर लड़कियां ही होती हैं। और यदि संतान कारक गुरु पंचम भाव में पुरुष राशि या पुरुष राशि के नवांश में है, पंचम भाव में शुभ ग्रह या पंचम स्थित है, या पंचम भाव पर पंचमेश अथवा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो पुत्र उत्पन्न होंगे। और यदि परंतु पंचमेश यदि स्त्रीवाचक राशि है या स्त्रीवाचक ग्रह के साथ है, स्त्री नवांश में भी चला गया, सप्तमांश भी स्त्री वाला है, तथा सप्तम संतान कारक गुरु पंचम भाव में स्त्री राशि में बैठा हुआ है, तो उस जातक को पुत्रियां ही होंगी। मित्रों, अब आप मैंने एक कुंडली दिखाई है, अब कुंडली के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको पिछले में बताया था कि न होने का कारण बीज अशुभ और क्षेत्र अशुभ, अगर वो दोनों सही हैं, अब हमें देखना है कि कन्या होगी या बालक होगा। इससे हम देखते हैं, ये लगन है, ये सप्तम है, इसमें देखिए क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं। इनका जन्म 2/8/1961 को हुआ था, रात्रि 11:25 पे, और दिल्ली में इनको हुआ था। इनके 6 कन्याएं हैं, पुत्र नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी, बहुत दवा करने के बाद भी इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें मैंने आपको बताया पंचमें सूर्य हैं। एक तो वो पुष्य नक्षत्र में है, सूर्य की डिग्री 3 राशि पार 16 डिग्री 27 मिनट तक है। तो कर्क में पुष्य नक्षत्र होता है 16 डिग्री 40 मिनट तक, और जो पुष्य के देवता हैं वो शनि जी हैं। तो सूर्य
इस राशि में जो पंचमेश है, पंचमेश सूर्य इस राशि में शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में है, इसलिए। और दूसरा कारण शनि जी स्त्री का वाचक है, एक पॉइंट हो गया। सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, पुष्य नक्षत्र में है। और पुष्य नक्षत्र आपको कैसे मिलेगा? आप अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्तलेखा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो ये अच्छा, सूर्य चंद्रमा के साथ है। मैंने अभी आपको बताया कि यदि पंचमेश चंद्रमा के साथ हो तो उस जातक को पुत्रियां ही होती हैं अधिकांश। तीसरा कारण, अगर पंचमेश स्त्री बोधक राशि में बैठा है, मैंने ये विषम राशि है, कर्क राशि चौथी राशि ये विषम होती है, ये स्त्रीवाचक होती है। मैंने आपको बताया कि जो विषम होती है वो पुरुषवाचक, जो सम होती है वो स्त्रीवाचक, ये सम है, इसलिए ये इस पंचमेश इनका कहां बैठ गया? स्त्रीवाचक में। तीन कारण आपको मालूम हो गया। पंचमेश इनका शनि की नक्षत्र में है, पहला कारण। दूसरा, चंद्रमा के साथ बैठा है। अगर पंचमेश चंद्रमा के साथ बैठा है तो निश्चित ही कन्या ही होंगी। तीसरा कारण कि पंचमेश इनका जो सूर्य है, पंचमेश है, वो स्त्रीवाचक राशि में बैठा है। अच्छा, और अगला पॉइंट देखिए, गुरु नवमास तथा द्वादशेश भी हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। नवमेश का देखिए, बृहस्पति नवमेश के जो मालिक हैं वो बृहस्पति जी होते हैं। तो नवमेश बृहस्पति जी और ये द्वादशेश के भी मालिक हैं। और छठे भाव शनि से देखे जाते हैं। शनि स्त्रीवाचक ग्रह है और नवमेश भी इनका स्त्री प्रधानता में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका पंचम, सप्तम, नवम तीनों का ही संबंध जोड़ना है, और बृहस्पति का भी। एक तो नवमेश बृहस्पति जी खुद है, वो स्त्रीवाचक राशि में बैठ गए। जो ब्राह्मी राशि होती है, मीन राशि, सम राशि होती है, वो स्त्रीवाचक होती है। तो बृहस्पति जी भी स्त्रीवाचक में बैठ गए, इसलिए भी इनको बहुत सारी कन्याएं हुई। और बृहस्पति खुद संतान के कारक होते हैं, इसलिए भी स्त्रीवाचक है। और शनि द्वारा दृष्ट है, शनि भी स्त्रीवाचक ग्रह होता है। शुक्र और शनि दोनों स्त्रीवाचक ग्रह हैं। सूर्य, मंगल और बृहस्पति पुरुषवाचक ग्रह हैं। बुध और शनि नपुंसक ग्रह हैं। मैंने आपको फिर से बता दूं, तो ये बृहस्पति जी भी पीड़ित हो गए और इनका नवमेश भी पीड़ित हो गया। किससे? स्त्रीवाचक से, इसलिए भी इनको कन्याएं ही हुई। अब तीसरा देखिए, तीसरा कारण, सप्तमेश द्वितीयेश शुक्र। सप्तमेश और द्वितीयेश के मालिक कौन है? शुक्र है। ये शुक्र है। तृतीयेश और छठेश बुध के साथ, तृतीयेश और छठेश बुध के साथ बैठ गए, जो राहु और केतु के चपेट में है। तीसरा कारण आप समझ गए होंगे कि जो शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश है, हालांकि ये मारक ग्रह भी होते हैं, लेकिन संतान के संबंध में मारक से कोई मतलब नहीं है। वो तो जब बर बीमारी होती है तब हम मारक को देखते हैं। यहां संतान की बात चल रही है। शुक्र सप्तम और द्वितीयेश के स्वामी हैं। जो बुध एक नपुंसक ग्रह है, उनके साथ बैठ गए। और केतु, राहु, केतु भी बैठे हैं। राहु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। इनको बहुत सारी बड़ी बाधाएं आई संतान उत्पन्न करने में। बहुत दवा इन्होंने किया, पूजाएं की, तब इनको संतान तो हुई, लेकिन कन्याएं ही संतान हुई। इसलिए इनको बाधा आई। बाधा क्यों आई?
क्योंकि ये राहु केतु के चपेट में है, इनका पंचमेश। अच्छा, और अगला देखिए, लगन, लग्नेश और अष्टमेश, मंगल तथा एकादशेश शनि की परस्पर दृष्टि है। लग्नेश और अष्टमेश, लग्नेश अष्टमेश इनके मालिक कौन है? मंगल जी हैं। एकादशेश शनि की, शनि दशमेश और एकादश शनि यहाँ बैठे हैं। लग्नेश और अष्टमेश मंगल जी हो गए। ये देखिए, मेष राशि के मालिक मंगल होते हैं, वृश्चिक राशि के भी मालिक मंगल होते हैं। जो शनि एकादशेश भी हैं और दशमेश भी हैं। शनि के द्वारा मंगल देखे जाते हैं और मंगल शनि को देखते हैं। कैसे? शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर पड़ती है, लग्नेश पर 10वीं दृष्टि शनि डालते हैं। इनका लग्नेश भी पीड़ित है और मंगल अपने चौथी दृष्टि से शनि को भी देख रहे हैं। ये अंतिम कारण है कि पुत्र न होने का। ये सारे इतने कारण होते हैं। कौन कहता है कि कुंडली गलत है? अगर डेट ऑफ बर्थ सही मिल जाए, डेट ऑफ बर्थ अगर बिल्कुल 100% सत्य मिल जाए तो कुंडली से आप सारे जीवन वृत्तांत को आप पढ़ सकते हो। अच्छा मित्रों, अब मैं अगली भाग में हम आपको बताएंगे सप्तांश का। सप्तांश को आप जरूर देखना। लग्नेश में इतनी सारी कमियां थी जो मैंने आपको गिना दिया। अब सप्तमेश में देखते हैं क्या है। सप्तमेश अगर ठीक हो जाए तो कन्याएं नहीं होंगी, या कन्या और पुत्र दोनों संभाव में होंगे, बराबर की संख्या में होंगे। लेकिन अगर सप्तमेश भी इनका लगता है पीड़ित ही है स्त्रीवाचक से। मित्रों, इस वीडियो को हम पार्ट नंबर 1 डालेंगे। सप्तमांश और नवांश में वीडियो नंबर 2 में हम बनाएंगे, उसको आप जरूर देखना, नहीं तो ये अधूरा रह जाएगा। और कुंडली को आप इसके विवेचना को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मित्रों नमस्कार। अगली वीडियो पार्ट 2 आप जरूर देखना, उसमें इसी कुंडली का भाग में हम सप्तम और नवांश बताएंगे। इतना आप याद करना, अगली जरूर देखना आप। तो नमस्कार, धन्यवाद।